फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और बहुत सारे दिनों बाद मैं हाजिर हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी आधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो वही एक्सक्यूज़ है कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी था, तो छोड़िए, उसके बारे में बात नहीं करते। तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में जानते हैं कि संयोगिता सहयोग से कहती है कि वो संगीत शास्त्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। संयोग को उसकी इस इच्छा में कोई बुराई नहीं लगती। आखिर उसने भी तो खुद से वादा किया था कि वो संयोगिता के लिए सब कुछ करेगा। तो अब अगर वो संगीत शास्त्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो उसे नहीं रोकेगा। पर इस बात पर उसकी माँ और भाभी खुश नहीं होते हैं और वो संयोग को मना कर देते हैं। पर संयोग उनकी बात नहीं मानता और संयोगिता का नाम कॉलेज में लिखवा देता है। ज़ारा अपनी सासू माँ से कहती है कि हमें संयोग और संयोगिता के बीच में दरार लानी होगी। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अगले ही दिन से संयोगिता ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो हमेशा से ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ी थी और उसकी शिक्षा बीच में ही रह चुकी थी, इसलिए अब उसे पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। कॉलेज में उसका कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि वहाँ पर सब हाई फाई और मॉडर्न लोग आते थे। जहाँ पर सब लोग शॉर्ट स्कर्ट्स और जीन्स पहन कर आते थे, वहीं पर संयोगिता भारी भारी राजस्थानी लहंगे पहन कर जाती थी, जिससे सब लोग उसे अजीब तरीके से देखते थे, जैसे कि पता नहीं वो कहाँ से आई है। संयोगिता खुद को लेकर काफ़ी शर्मिंदा महसूस करती थी, पर उसे लगा कि वो एक शादीशुदा औरत है और उसके लिए इनके जैसे कपड़ा पहनना उचित नहीं होगा। इसलिए वो अपने परिवार की मान मर्यादा को रखते हुए उसी तरीके से रहती थी। संयोगिता जब पहले दिन क्लास में गई तो सभी लड़कियों से देख के हंसने लगी। शी इज़ टोटली अ बहन जी, ही लुक, उसने क्या पहना है यार, ये किसी जू से आई है क्या? शी इज़ सो फनी। ऐसी सी बातों में लोगों में होने लगी, जिसे सुनकर संयोगिता को बहुत दुख हुआ। पर बहुत सारे लोग भी थे जो उसकी खूबसूरती और सादगी को काफ़ी पसंद कर रहे थे। लड़कों में बातें होने लगी, यार भले उसने कितने ही अजीब कपड़े पहने हो, बस सीरियसली वो कितनी सुंदर है। दूसरा बोला, हाँ यार, ये इतने सारा मेकअप लिए हुए लड़के से तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। आई कैन से दैट कि वो एक नेचुरल ब्यूटी है। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो थे वो संयोगिता पर ट्राई भी करने लगे थे। उन्होंने संयोगिता के मांग के सिंदूर को और उसके मंगलसूत्र को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। संयोगिता जब पहले दिन कॉलेज गई थी तो उसने अपने हिसाब से अपने सबसे सुंदर कपड़े पहने थे और वो बहुत अच्छे से तैयार होके गई थी। पर उसके इस सारे कपड़ों को देखकर लोग उस पर हंस रहे थे और संयोगिता हैरान था कि ऐसा उसने क्या कर दिया जो लोग उस पर हंस रहे हैं। पर गोवा वाली घटना के बाद उसे अब इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि लोग उस पर क्यों हंस रहे हैं, पर उनमें फिट होने के लिए वो वैसे कपड़े नहीं पहन सकती थी। इसलिए उसने सोचा कि यहाँ पर वो कोई फैशन शो करने नहीं आई है कि वो उनके जैसे बने या रहे। उसे यहाँ पर किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वो पढ़ने आई है और वही करके चली जाएगी। इसलिए संयोगिता ने उन सभी लड़कियों को इग्नोर किया और सीधे जाकर अपनी संगीत शास्त्र की कक्षा में बैठ गई। वहाँ पर जो उसे संगीत सिखाते थे वो व्यक्ति एक अंधे आदमी थे, पर वो बेहतरीन सिंगर थे। जब संयोगिता ने उन्हें देखा तो वो उनसे काफ़ी प्रेरणा महसूस कर रही थी। जब मास्टर जी ने उसे सिखाना शुरू किया तो संयोगिता ने धीरे धीरे उनके साथ गाना शुरू कर दिया। संयोगिता की सुंदर आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छा गाती हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत आगे तक जाओगी। अपने मास्टर जी से पहले दिन ही ऐसी प्रशंसा सुनकर संयोगिता को बहुत अच्छा लगा और उसके मन में भी इच्छा जागी, क्या सच में वो संगीत की दुनिया में अपने नाम कमा सकती है। पर चलो वो तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पहले उसे अच्छे से सीखना होगा, जो कि वो कर रही थी। अपनी कक्षाएं पूरी होने के बाद संयोगिता वहाँ से चली गई। कॉलेज के कुछ लड़के उसे फॉलो करने लगे, पर संयोगिता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो तो अपनी मस्ती में चली जा रही थी। जल्दी उसे एक कार लेने आ गई। जब उन लड़कों ने उसे गाड़ी में जाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि काफ़ी अमीर घर से आती है। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर वो इसे फांस ले तो पहले तो वो इतनी सुंदर है
कि उसके साथ रहने में उन्हें बड़ा मज़ा आएगा। और दूसरी बात, वो इतनी अमीर है, उन्होंने देखा था कि अभी अभी एक बहुत बड़ी लंबोर्गिनी उसे लेनी आई थी। इतनी महंगी कार के होने का मतलब है कि वो बहुत बड़े घर से आती है, तो अगर वो उनके झांसे में आ गई तो वो उसके पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए संयोगिता पहले दिन ही अपने कॉलेज में एक हॉट टॉपिक बन गई थी, जिस बारे में संयोगिता भी नहीं जानती थी। और संयोगिता नहीं जानती थी कि आगे की चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है और उसके और संयोग के रिश्ते में दरार भी पैदा कर सकती है। तो क्या होगा आगे? क्या सच में वो लड़के हो जाएंगे अपनी चाल में कामयाब और संयोगिता की ज़िंदगी में खड़ी कर देगी कोई परेशानियाँ? क्या सच में ज़ारा हो जाएगी अपनी इस घटिया चाल में सफल? क्या होने वाला है संयोग और संयोगिता की ज़िंदगी में आगे? क्या सच में संगीत शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करके संयोगिता बन जाएगी एक बहुत अच्छी सिंगर? क्या लिखा है उसके भविष्य में? जानने के लिए सुनते रहे उद्धार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।